यो इलेक्शन सच में ही विधायक वाली? अरे कहाँ विधायक जी, विधायक 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है इस इलेक्शन में, दिल्ली में ही वोट है। तो एमपी का इलेक्शन है तो फिर एमपी से बड़ा इलेक्शन है साहब, 105 आदमी बन के आएंगे, उसमें छोटा विधानसभा चुनाव है। फीस कितनी है इसका सदस्य बनने के लिए? तो एक्चुअल में फीस की बात नहीं, वो होती है आप चंदा के लो, उसको आजीवन सदस्यता के लो, वो अभी तो कोई है नहीं आजीवन सदस्यता। छोटू राम जी की समाधि यहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी शरीर जो उन्होंने छोड़ा वो लाहौर में छोड़ा था शायद। देखो जी, इस बारे में ये है कि समाधि यहाँ पे है और यहाँ हर साल उनकी पुण्यतिथि पे और जो उनका जन्म दिवस होती है जयंती पे यहाँ प्रोग्राम होता है। यही उनकी समाधि, यहाँ स्टैचू भी है, समाधि भी है। ऐसे मुमकिन कैसे हुआ? अब मुझे इस बात की इतनी गहराई का मुझे पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि समाधि मास्टर बलदेव जी की समाधि भी यही है। ठीक है। और ये जो छोटू राम जी की समाधि यहाँ है। अच्छा भाई साहब, यो इलेक्शन वाला सीन कब से क्रिएट हुआ? कब से ये प्रधान चुने गए? कब से ये माहौल बना इलेक्शन? क्योंकि 1913 में तो ये स्कूल कॉलेज आपका शुरू हो गया, ये इलेक्शन वाली एक्चुअल में क्या है कि पहले तो अगर हम 1990 से पहले बात करें ना, तो 1990 से पहले तो ये होता था, अब भाई साहब आप बन जाओ ना प्रधान, और भाई साहब कहता ना जी मैं नहीं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा। मतलब डर था, इल्जाम लग गया, समाज की संस्था को कुछ कहते तू ये खा गया, तू वो खा गया। 1990 से आपने पहले का उदाहरण दिया, 1990 में इसका मतलब पहला इलेक्शन हुआ? 1990 के बाद हुआ था, एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं। पहला जो ऐसा चुनाव उस टाइम भी होता था, लेकिन वो चुनाव भाई अंदर बैठ के आप बन जाओ सर्वसम्मति से होता था। 1990 में जो पहले प्रधान बने वो कौन थे, क्या उन्होंने काम करा, क्या उनके काम में अनियमितताएं पाई गई? जो देवी सिंह रहे, जो दादा थे हमारे 1955 तक, 1913 से 1955 तक लगातार विभिन्न पदों पे काम किया, संस्था की सेवा करी। 1990 के बाद जो प्रधान, जब इस तरह इलेक्शन हो गए बनने लगे ना, डाउनग्रेड शुरू हो गया संस्थाओं का। अब मान लो आप अगर प्रधान बन गए, तो आपका स्पेशल के काम है, पिछले गड़े मुर्दे भी उखाड़ोगे या अब नए सिरे से कुछ नया शुरू करो? पुराने मुद्दे तो हमने छोड़े को नहीं, गिले गिले निपटान दे रहे। 90% हमने संस्था में भ्रष्टाचार की सफाई कर दी और उसके बाद जो बच रहा है अब तो सिर्फ हम जम के काम करेंगे, क्योंकि पिछले ना तकरीबन आप मानो 2010 से अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है, 13 साल हो गए। जाट शिक्षण संस्थान का इलेक्शन किसा हुआ है? जो मेरे जाट भाई उन्होंने तो बेरा है, लेकिन जिन्होंने नहीं बेरा और बिरादरी भी, यो इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है जो कर एक विधायक का इलेक्शन हो ना नू। लेकिन देसी भाषा में आपने बताऊं लगभग 8-9 हज़ार वोट हुए हैं, एक वोट के पीछे 10-10 आदमी हुए हैं, भाई तेरी वोट उड़े गिरवाऊंगा, तेरी वोट उड़े। यू इतना शानदार इलेक्शन है, जो जिनकी वोट नहीं है ना उनमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी है क्यों होगा इस इलेक्शन का। 4 फरवरी ने यो वोटिंग होनी है। अभी इसमें बड़ा इसका मेंबर बनने खातर भी बड़े दाव पेच लगे हैं। कई बार तो नू सुनन में भी आवा है 50-50 हज़ार रुपये देगा भाई हमने मेंबर बना दो इसका। हालांकि इसकी फ़ीस नॉमिनल होगी 1500 रुपये शायद नॉमिनल फ़ीस होगी। एक बार श्री गणपति गार्डन में खड़े हैं और हमारे साथ श्री चंचल नंदल जी हैं जो इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आप यहाँ आए और अपने कीमती समय में से आपने समय निकाला और आप सबको और आपके जितने भी दर्शक जो लाइव होंगे या लाइव हैं या बाद में देखें, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फीस कितनी है इसका सदस्य बनने के लिए? तो एक्चुअल में फ़ीस की बात नहीं, वो होती है आप चंदा के लो, उसको आजीवन सदस्यता के लो, वो अभी तो कोई है नहीं आजीवन सदस्यता। ये तो 1998 से पहले की बनी हुए आजीवन सदस्य हैं, उन्हीं के ऊपर चुनाव होएगा। ये 1913 में बनी है संस्था? हाँ, 1913 में संस्था की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसके बारे में विचार कब तक करा गया ये ऐसी संस्था बननी चाहिए? देखिए 1911 में ना बरौना में एक बहुत ही पॉपुलर पंचायत हुआ। आप किसी भी पंचायती से जो आजकल हम सबको पता भी मिलेगा, 1911 में बरौना में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। मतलब लोग बताते हैं, पुराने बुजुर्ग भी, तकरीबन 51,000 लोगों ने उस पंचायत में हिस्सा लिया था और 3-4 दिन चली थी वो पंचायत लगातार। वो विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेके वो पंचायत हुई थी, जिसमें शिक्षा था, आपका दहेज था, 13वीं पे ज़्यादा खर्चा ना करना और बहुत सारी चीज़ें थी, भाई गुड़चड़ी पे रोक, पता नहीं क्या क्या, मतलब सैकड़ों मुद्दे थे। उसमें से एक मुद्दा शिक्षा को लेके भी था। ये भी जो आसपास का 100 कोस का एरिया है, वहाँ कोई अच्छा संस्थान नहीं था और जो जिन लोगों को हायर एजुकेशन, जिन बच्चों को हायर एजुकेशन लेने लाहौर जाना पड़ता था, तो उसमें एक मसौदा पास हुआ और ये हुआ कि भाई रोहतक के आसपास की संस्था खोली जाए।
मुख्य आदमी 4 थे इसके अंदर मेरे ख्याल से। हाँ, मुख्य जो मैं तो सबसे मुख्य तो चौधरी बानीराम जी को मानता हूँ, अच्छा क्योंकि उन्होंने ये सपना देखा कि यहाँ एक शिक्षण संस्थान बने ताकि यहाँ के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको हायर एजुकेशन मिल सके। और वो जो सपना था उनका पूरा होता उससे पहले उनकी मृत्यु होगी। और उन्होंने ये जिम्मेवारी दी मास्टर बलदेव जी को जी, जो बाद में पहले हेडमास्टर भी बने, मास्टर बलदेव जी। उनको जिम्मेवारी दी कि भाई आप मेरे इस सपने को पूरा करवाओगे। ठीक है। तो सपने मैं तो मानता हूँ जिसने सपना देखा और जिसने उसको पूरा कराने के लिए जी तोड़ मेहनत करी, जोर लगाया, लोगों के पास गए, मैं तो उनको सबसे बड़ा मानता हूँ, वही संस्थापक हैं एक तरह से। बाकी जो 4 लोग हैं जिसमें चौधरी छोटूराम जी हैं, मातूराम जी हैं, आपके सेठ छाजूराम जी हैं और चौधरी देवी सिंह जी हैं। देवी सिंह जी आपके परदादा? मेरे परदादा थे जी, देवी सिंह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब कितना सौभाग्य फील करो भाई, मेरे परदादा जी उस चीज़ में सम्मिलित थे और आज वो चीज़ उनका परपोता देखने लग रहा है। कैसी फीलिंग आवा? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं तो जितने ये मेरे बुजुर्ग जिनका मैंने नाम लिया ना, मैं तो इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। जब भी कोई ऐसी समस्याएं खड़ी होती है ना संस्थाओं को लेके, मैं इन्हीं को याद करता हूँ एक बार, और वो अगले दिन देखता हूँ कि समस्या का कोई इनको हल निकल आता है। क्योंकि वो हाँ जी, क्योंकि अभी पिछले 2015 से आप ये मानो कि मैंने थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेना, 14 से इंटरेस्ट लेना शुरू किया। ओके। और मैंने देखा कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं यहाँ। हालांकि उससे पहले मेरे परिवार के लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहे हैं, और लेकिन वो एक ख़ास बात और बता दूं कि जो मेरे परिवार से पिछले 110 साल में आज तक ना तो किसी ने जो है नौकरी करी है यहाँ पे, और 1 रुपया चंदा कह रहा हूँ, 1 रुपया तनख्वाह के रूप में हमारे घर नहीं आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जितनी भी यहाँ स्टैचू लगे हैं संस्थापकों की, जो संस्थापक रहे उनके सबके स्टैचू हैं यहाँ पे संस्था में। ओके। जो देवी सिंह का स्टैचू लगा है उसमें हमारे परिवार ने सारा खर्चा, सारा पैसा, सारा खर्चा सब उठाया है, एक शाला उनके नाम से। और जो बाकी जितने स्टैचू हैं सब में संस्था का पैसा लगा है। तो हमने ये ऐलान कर दिया था कि भाई जो देवी सिंह के स्टैचू पे या एक शाला जो खर्चा लगा वो हमारा परिवार वहन करेगा, हम संस्था से या किसी और से किसी कोई पैसा नहीं लेंगे। ये है भाई पैशन, है ना। अच्छा भाई साहब, यो इलेक्शन वाला सीन कब से क्रिएट हुआ? कब से ये प्रधान चुने गए? कब से ये माहौल बना इलेक्शन? क्योंकि 1913 में तो ये स्कूल कॉलेज आपका शुरू हो गया, ये इलेक्शन वाली एक्चुअल में क्या है कि पहले तो अगर हम 1990 से पहले बात करें ना, तो 1990 से पहले तो ये होता था, अब भाई साहब आप बन जाओ ना प्रधान, और भाई साहब कहता ना जी मैं नहीं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा। मतलब डर था, इल्ज़ाम लग गया, अभी समाज की संस्था को कुछ कहते तू ये खा गया, तू वो खा गया। तो लोग जो तकरीबन सारे सामाजिक लोग बढ़िया रहे, वो प्रधान रहे हैं इसके, और ज़बरदस्ती बैठाया करते, आप बैठोगे इस 3 साल के लिए, आपने संभालनी है। डरता बैठा था। देखो उस टाइम आप देखो ना समाज का कितना बड़ा डर था, और आज जो है मन्ने बना दो, मन्ने बना दो, मन्ने बना दो या दमा चौकड़ी माचरी मन्ने बना दो, मन्ने बना दो। 4 आदमी है ना, चंचल सिंह जी भी हैं ना। मैं इसका जवाब दूंगा आपको, मैं नहीं हूँ। मैं तो अभी क्या कि 2015 की जो मैं बात करूं, क्या हुआ कि संस्थाओं में हालत ख़राब होने लगे। मैनेजमेंट 2015 में, उससे पहले भी थे, 2012-15 में क्या, उससे पहले भी थे। 1990 से आपने पहले का उदाहरण दिया, 1990 में इसका मतलब पहला इलेक्शन हुआ? 1990 के बाद हुआ था, एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं। पहला जो ऐसा चुनाव उस टाइम भी होता था, लेकिन वो चुनाव भाई अंदर बैठ के आप बन जाओ सर्वसम्मति से होता था। ठीक है। जो डायरेक्ट चुनाव हुआ जिसमें आजीवन सदस्यों ने वोट डाली, वो 1990 के बाद का सीन है सारा। और अब जो स्थिति है कि मैं उस दौड़ में शामिल नहीं हुआ। मेरे को तो क्या है कि हमने 2015 में जो मामला उठा भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, हमने तो एक कोई अपने पंचायत के बुजुर्ग आदमी उन्होंने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक हम जाट संस्था बचाओ समिति बनाते हैं, उसमें रोहतक उसके आसपास झज्जर सोनीपत, क्योंकि इन एरिया में आजीवन सदस्य हैं, और जो खाप से या पंचायत से जुड़े लोग हैं वो सब आजीवन सदस्य भी हैं इसमें। तो उन्होंने ये कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो गदर मार जाएगा संस्था में, हम एक जाट संस्था बचाओ समिति बनाते हैं। ठीक है। और वो समिति सारी देख रेख करेगी। ठीक है। और वो मतलब उसमें एक चीज़ और हमने करी कि अभी ना तो इस समितिया को प्रधान होगा,
कोई कार्यकारिणी नहीं होगी, सारे सदस्य होंगे। वो इसलिए कि भाई अगर हमें लंबा चलना है तो अगर हम इसमें घुसे कौन प्रधान कौन क्या, हम क्या करते थे कि जैसे महीने में एक मीटिंग हुई जी, एक करते थे मीटिंग, उसमें सारे महीने के जो मुद्दे होते संस्था में, कोई गलत काम हुआ या ठीक हुआ या हमने क्या करवाया, उस सब पर निर्णय करके फिर हम एक लेटर इशू करते थे सारी संस्थानों को, एडमिनिस्ट्रेटर को। तो वो हम सारी मीटिंग करते, इसलिए निर्णय हुआ कि कोई प्रधान कैशियर या कुछ नहीं बनेगा, ना कोई खर्चा होता। पैसा कहाँ जाएगा, उसकी संभाल एक तो व्यक्ति को तो रखना नहीं, कोई पैसा ही नहीं था, पैसा हम लेना ना कुछ करना, ये तो संभाल रही संस्था की। अनऑफिशियली संभाल कर रहे थे हम, ऑफिशियली नहीं कर रहे थे। ऑफिशियली तो एडमिनिस्ट्रेटर था सरकार का, लेकिन हम एक तरह से उस संस्था को अपनी नज़रों से देखते थे, भाई हाँ यहाँ ठीक, ये गलत हो रहा है, इसको रोकना है। तो ऐसे गलती लिखित में हाँ बहुत सारी थी, मैं गिनवाने लग जाऊंगा तो आपके मैंने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा, वो आपने हटाया, वो 4 टीचर हटाए और वो प्रिंसिपल हटाया, ओएसडी हटाया। हाँ, कार्रवाई तो आपने पूरी बिठाई। कार्रवाई तो हमने नहीं बिठाई जी, शाम सारे इकट्ठे थे बुजुर्ग लोग। हम क्या करते थे, इसका तरीका था एक जी, हम क्या करते कि भाई पंचायत शुरू होगी, जैसे हर महीने हमने रखा हुआ था पहला बुधवार, हर महीने चौधरी छोटूराम जी की समाधि पे ये हमारी मीटिंग हुआ करती। सामने छोटूराम जी की समाधि, इधर हम बैठते थे कि भाई कोई गलत काम ना हो, कोई गलत सोचे भी नहीं कमेटी में से, हमारी में से ना कोई किसी गलत आदमी की मेर ले, ना कोई ऐसी बात हो। तो हम क्या करते, माफी चाहूंगा, छोटूराम जी की समाधि यहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी। मृत्यु उनकी शरीर जो उन्होंने छोड़ा वो लाहौर में छोड़ा था शायद। देखो जी, इस बारे में ये है कि समाधि यहाँ पे है और यहाँ हर साल उनकी पुण्यतिथि पे और जो उनका जन्म दिवस होती है जयंती पे यहाँ प्रोग्राम होता है। यही उनकी समाधि, यहाँ स्टैचू भी है, समाधि भी है। ऐसे मुमकिन कैसे हुआ? अब मुझे इस बात की इतनी गहराई का मुझे पता नहीं, लेकिन हमें ये पता कि समाधि मास्टर बलदेव जी की समाधि भी यहीं है। ठीक है। और ये जो है छोटूराम जी की समाधि यहाँ है। आपके परदादा जी की? हमारे परदादा जी की समाधि नहीं है, हमारे परदादा जी का स्टैचू लगा हुआ है संस्था में। अच्छा, समाधि तो उनका दाह संस्कार गाँव में। छोटूराम जी का गाँव कौन सा था फिर? छोटूराम जी का गड्डी है, ये गड्डी सांपला। गड्डी सांपला उनका गाँव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब उनका दाह संस्कार वहाँ की बजाय यहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ, तो समाधि है तो यहीं हुआ है। समाधि वैसे कैसे बना देंगे, अभी दाह संस्कार लाहौर में कर दिया समाधि हमें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे पास जो मुझे शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मृत्यु उनकी शरीर जो छोड़ा वो लाहौर, वो हो सकता है मृत्यु तो भाई मान लिया किसी अमेरिका होगी और उनके मन में ये है कि दाह संस्कार यहाँ होना चाहिए, रोहतक में होना चाहिए, तो रोहतक में होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे मीटिंग होती है हमारी जी, मीटिंग में जो उस दिन का वरिष्ठ व्यक्ति होता, मान लीजिए भाई आज 100 लोग को आपने बुला लिया, हाँ 100 लोग आए, उनमें जो सबसे वरिष्ठ होता वो तो अध्यक्षता करता मीटिंग की। और सारे जो प्रस्ताव थे, मैं प्रस्ताव हो गया भाई इस महीने में जी ये गड़बड़ हुई है और ये गड़बड़ हमारे सामने आई है। ये अनऑफिशियल मीटिंग होती थी आपकी संस्था में होती थी? ठीक है। अनऑफिशियल मतलब आप ये नहीं कर सकते भाई, सारे आजीवन सदस्य थे, समाज के लोग थे, समाज की संस्था है, तो एक बीड़ा उठा लिया भाई हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे, नू तो भाई चकला ले जाएंगे लोग इसने, है ना। ठीक बात। तो उस चक्कर में क्या है कि जैसे हम सारे मामले पंचायत के सामने रख देते, फिर एक बकायदा एक लेटर टाइप हो गया, लेटर हेड पे जाट संस्था बचाओ समिति का लेटर हेड था, उस पर बाकायदा सब टाइप हो गए मैटर, उस पर 100 के 100 सदस्य साइन करते या 50, 100, 150 जितने होते, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं थी, सबको मैसेज आता था भाई आज अब की बार 100 आ गया, अब की बार 150 आ गया, जितने अवेलेबल होते, उसमें ये भी नहीं था अटेंडेंस लगेगी, जो आ गया ठीक है, उनके सबके साइन होते। फिर वो बात हम लिखित में, वो कंप्लेंट थी या कोई अच्छा काम था, जैसे भाई मान लीजिए एक टॉयलेट था, मास्टर बलदेव जी समाधि के साथ टॉयलेट बना रखा था, तो हम मीटिंग करते हैं तो हमारे में सदस्य की नज़र चली गई उधर तो टॉयलेट बना रखा है, इधर समाधि इधर टॉयलेट, गलत बात है। हमने उनको लिखित में दे दिया उस महीने की मीटिंग में कि भाई अगर आप 1 महीने में टॉयलेट को नहीं तोड़वाओगे तो हम तोड़ देंगे इसको। तो संस्था ने टॉयलेट तोड़वा दिया। हमने जो काम किया लोकतांत्रिक दायरे में, ये नहीं कि भाई हम कहीं हो जाके सर चढ़ गए, किसी लोकतांत्रिक दायरे में रह काम किया, और हमने अगर 100 काम किए तो 100 के 100 करवाए, कहीं अड़ के, कहीं प्यार से, कहीं रिक्वेस्ट करके, मतलब हमारा टारगेट था काम करवाना, ये नहीं था कि पे फोकस करना, अनियमितताएं भी और अच्छे काम भी। अच्छे काम, अच्छा एक्स्ट्रा वर्क भी आपने किया उसमें? हाँ, उसमें जैसे भी मास्टर बलदेव जी की समाधि की हालत बहुत ख़राब थी, इतनी खराब है आप देख नहीं सकते थे, तो समिति ने फैसला लिया कि भाई हम अपने खर्चे से इस सारी समाधि का जीर्णोद्धार करवाएंगे और इसको नया रूप देंगे, सारी बढ़िया उसको आलीशान उसको समाधि को बनाया गया। और बाकायदा वहाँ जिस दिन शुरू किया काम उस दिन भी हवन किया, जिस दिन अनावरण हुआ उस दिन भी हवन किया।
मतलब उसको ये नहीं कि भाई हमने शुद्धिकरण के साथ आपने काम किया। हाँ 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 जी। तो मैं अब ये जानना चाहूँ 1990 में जो पहले प्रधान बने वो कौन थे, क्या उन्होंने काम करा, क्या उनके काम में अनियमितताएं पाई गई, या आपके ही परिवार? 1990 ना हमारे देखो एक वैसी बात बताता हूँ। जो देवी सिंह तो जरूर प्रधान रहे हैं, सेक्रेटरी रहे, कैशियर रहे, उस टाइम रोटेशन था ठीक है। ना, किसी में आपस में जिद होती थी मैं बनूंगा। तो वो जो देवी सिंह रहे, जो दादा थे हमारे 1955 तक, 1913 से 1955 तक लगातार विभिन्न पदों पे काम किया, संस्था की सेवा करी। और लोगों ने भी की भाई, सभी थे जो संस्था से जुड़े हुए थे, सब सेवा करते थे, सब रोटेशन में बन जाते थे। अब की बार आप बन लो जी, ना यार अब की बार आप बन लो, ऐसा हमें सुनने में आया, जो चीज़ें हैं इतिहास बताता है। फिर 1990 के बाद जो प्रधान, जब इस तरह के इलेक्शन होके बनने लगे ना, डाउनग्रेड शुरू हो गया संस्थाओं का। ठीक है। और मतलब परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वो सिस्टम डाउन करप्शन, भाई परिवार अपने परिवार को लगाना शुरू कर दिया। चलो लगा लो, बेजरूरत है नौकरी की, परिवार ला लिया कोई बात नहीं, ठीक है। फिर वो काम नहीं करते। जो संस्था में आपने लगा दिया, मान लिया प्रोफेसर लगा दिया, वो काम नहीं करता, आया आज ही लगा दिया, मैं चला गया। 1990 से लेकर आज तक कितने प्रधान बने, किन के काम में आपने अनियमितताएं पाई है? सबके काम में अनियमितताएं पाई है? सब कीमत नहीं, मतलब जो पर्टिकुलर मैं बोलता हूँ, एक ढाई परिवार। कौन टाइप? ढाई परिवार है, जो सब जानते हैं, ढाई परिवार। अच्छा। एक ढाई परिवार है, उसका यहाँ वर्चस्व रहा है, एक तरह से वर्चस्व इन द सेंस कि भी उनका ढाई परिवारों का यहाँ वर्चस्व रहा है। उन ढाई परिवारों ने इस संस्था को बहुत नीचे किया, ठीक है। तो उन ढाई परिवारों, ऐसा खाया उन्होंने? एक परिवारवाद किया है। एक परिवार के तो 30 लग रहे हैं आदमी, चाचा के, ताऊ के, ओ सब मामा तई लगा रखे हैं। हाँ, और एक जो प्रधान रहे हैं उन्हें तो जो मैं घर के लगा रखे थे मैं हटवाए फिर आपने? ना देखो ऐसा है, रोजगार क्या खाया आपने? रोजगार नहीं खाना, अबे उन्हें जरूरत थी इसलिए लग गए। हाँ, ये जरूर है कि भाई हम कल को अगर जाट संस्था बचाओ समिति के माध्यम से समाज ने हमारे को सेवा मौका देता है, अब वो काम ना कर रहे, काम जरूर लेंगे उनसे, फिर 30 हम अपने ला लेंगे। ना मेरे परिवार में तो साहब इस इधर सामने देखो, ये सारे मेरे परिवार के ही घर हैं। मेरे परिवार में आज तक 110 साल का इतिहास है, 2023 हो गया, 1913 में शुरू हुई थी जी। 1 रुपया तनख्वाह भी नहीं आई है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब जरूरत भी नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही, लग जाऊंगे तो क्या भी ना है ही नहीं हमारे परिवार में कोई लगने वाला, आज के दिन एक आदमी नहीं है। अच्छा। और मैं गारंटी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये समाज आके मेरा कान पकड़ लियो, मेरे को बाहर भगा दियो, अगर मैं अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, उनको झूठा रिश्तेदार पास बना लिया मैं, दूसरी बात है। लेकिन मैं ना किसी रिश्तेदार को, मेरा कोई रिश्तेदार भी चुनाव लड़ने कहता उसको मना कर रखा है कि भाई फार्म ना भरना। हमने तो इस संस्था की कीचड़ से निकाला, हमने कहा मेरे परिवार का लड़ेगा। ये आप देखोगे, एक तो पूर्व में जो रहे हैं एक परिवार वाले, वो भी लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी भी लड़ रही है, मतलब गदर मचा रखा है। मतलब यो इलेक्शन सच में ही विधायक वाली? अरे कहाँ विधायक जी, विधायक 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है इस इलेक्शन में, दिल्ली में ही वोट है। तो एमपी का इलेक्शन है, तो फिर एमपी से बड़ा इलेक्शन है साहब, 105 आदमी बन के आएंगे, उसमें छोटा विधानसभा चुनाव है। इसमें भी फिर दारू की बोतल और फलाना ये सब चलेंगे? पता नहीं, हम तो इन सबसे दूर हैं, हमने निवेरा को चलाता हुआ तो चलाऊंगे फिर कुछ चला। एक बात और बता दूं आपने, मतलब खास बात बताऊंगा, मैं जो कॉलेज में पढ़ा करता, ये जो आपकी हंसी है ना, ये पूरे इंडिया में पॉपुलर है। एक खास बात बताऊंगा, वो उदाहरण देंगे ना आप समझ जाओगे आगे, भाई दारू वाली वोट नहीं आया करती किसी के। अब मैं जो कॉलेज में पढ़ा करता, तो यहाँ जो नाइजीरिया के लोग थे वो पढ़ते थे उसको, आज भी पढ़ते हैं। उस टाइम, मेरे टाइम में तकरीबन 150 के करीब लोग थे। तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ था, इंग्लिश जानता था, तो मेरी ड्यूटी लग जाती है, आप इनको मैनेज करोगे, इनसे बात कर लियो, वोट वाट की अपील करनी है, ये करना है, वो करना है, तो मेरी ड्यूटी लग जाती। तो क्या हुआ कि उस वक्त नहीं है कोई है? रूस से नहीं है कोई? ना, रूस से कोई नहीं। अच्छा, नाइजीरिया यहाँ अब भी हैं, अभी भी हैं, बस उस टाइम हमारे टाइम नाइजीरिया नहीं थे, ना रशियन वगैरह नहीं थे। तो उस टाइम जो है मेरी ड्यूटी लगी, तो गलती से क्या हुआ, एक कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव में प्रधान कैंडिडेट ने उनके लिए एक शराब पार्टी रख दी, सिर्फ नाइजीरियन के लिए।
ये तो उनके खून मुँह लग गया, खून मुँह लग गया तो फिर दूसरे ने रखनी पड़ी, फिर तीसरे ने रखनी पड़ी, फिर जो और पदों पे थे उनने भी रख दी उनकी पार्टी, उनकी तो रोज़ पार्टी हो है। अच्छा, मैं चीज़ें मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ और उनसे सीखता हूँ। तो जिस दिन इलेक्शन था तो भाई, हालांकि मैं इलेक्शन में अंदर था, मैं देखने लग रहा, मैं यार 10 आदमी वोट गिना है 150 में से, वोट गिरना है क्यों? पहले दिन किसी ने पार्टी दी, पी के सो गए, मतलब नहीं उनने 10 नाइजीरियन वोट डालने आए और 10 भी हिलते उड़ नो नो नो। मैं पूछा whom you voted, whom? I don't know। तो मैंने उस दिन एक मतलब अपने मन में बना लिया कि दारू वाली वोट तो आवे नहीं, इनका पता ही नहीं किसके जाएंगे, जब जो मेरे से ले ले आपसे ले। पता है इनकी वोट कितनी और जागू ना पे दिए ना मैं तो इस चीज़ से सख्त खिलाफ हूँ जी। और मेरी कोशिश ना मैं नहीं पीता जी, मैं तो सिगरेट, हुक्का, शराब कुछ भी नहीं पीता। वाह जी वाह, हाँ क्या बात है। बिल्कुल। अब मान लो आप अगर प्रधान बन गए तो आपका स्पेशल के काम है, पिछले गड़े मुर्दे भी उखाड़ोगे या अब नए सिरे से कुछ नया शुरू करो? पुराने मुद्दे तो हमने छोड़े को नहीं, गिले गिले निपटन दे रहे। 90% हमने संस्था में भ्रष्टाचार की सफाई कर दी और उसके बाद वो बच रहा है। अब तो सिर्फ हम जम के काम करेंगे क्योंकि पिछले ना तकरीबन आप मानो 2010 से अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है, 13 साल हो गए। आप मानो तो एक भी काम नहीं, आपने पढ़ा होगा? मैंने पढ़ा था। हाँ, मतलब आप देखो सरकार ने भी आप देखो कि भाई नींव रख दी आज से 7 साल पहले, चौधरी छोटूराम सभागार, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह इस्पात मंत्री होते थे और वो आड़े न्यू कह गए थे अपने स्टाइल, ओए आड़े इतना स्टील पथवा दूंगा कि पूरा इंडिया देखना आ रहा इस सभागार ने। उनकी ये लाइन थी उस दिन, जिस दिन उन्होंने वो शिलान्यास का पत्थर लिखा। आज वो पत्थर ही पाड़ ले गए लोग, ईंट तकड़ी दिला गई थी। तो ये सारी हमने ये मुद्दा उठाया, लेकिन स्टील लानिया गराए बैठे हैं। वो तो आपने बेरा आप कड़का है। मैं कुछ नहीं करता। आप कड़का हो, आप बड़ा ने बिठा दिया वगैरह। हमने ना बैठा जी, हमने नहीं बैठा ना रोहतक में तो इलेक्शन लड़ता, वो तो ऊंचा ने बिठाया ना, वो मेरा पुत्र मोह में। अच्छा, हार कमाल है। चलो मैंने नहीं बताया। मेरे मुंह तो बुंडी बुंडी क्यों, मैं नहीं बोलता भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। अब अगर मैं बात करूं स्पेशल 3 काम, भाई आप में 3 काम तो कराओगे और उन 3 काम में से इतना बड़ा बूम आओगा कि पूरा जाट समाज अपने ऊपर गर्व महसूस करेगा। देखो, संस्थान में सबसे पहले तो एक ना जाट में ज़्यादा काम नहीं है, वो शुरू कराएंगे सबसे पहले तुरंत। खर्चा वर्चा एस्टिमेट लगा लिया आपने उनका? खर्चे जो नहीं, समाज है, समाज इकट्ठा कराएंगे, बताओगे वो खर्चा भाई। और बाकायदा क्या है कि पारदर्शिता से काम ऐसे होगा कि भाई हम जो विभाग है PWD B&R उसके थ्रू काम होते हैं यहाँ, उसके थ्रू कराओगे, हमने कुछ करना नहीं उसमें। वो बजट बनाएंगे, उनके पास बजट जाएगा, उनके थ्रू सेंक्शन होके आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा काम है कि जो 1913 में बना जाट स्कूल है, उसको कुरुक्षेत्र का जो गुरुकुल है उसकी तर्ज पे उसको तैयार करेंगे। बिल्डिंग है, सब कुछ है। आज के दिन सिर्फ 150-60 बच्चे हैं और एक टाइम तो यहाँ सिफारिशों से भी एडमिशन नहीं होते थे, उसको हम दोबारा उसी लेवल पे लाएंगे। बिल्डिंग योगी यूँ तैयार खड़ी है। 2-3 जा रहे बच्चे? नरे साहब कहाँ, 160 बच्चे हैं। 160 बच्चे हैं और उनके तो आपको तनख्वाह नहीं मिली थी। हम 2.5 महीने धरने बैठे हैं लगातार, जब 1,51,57,51,51,000 रुपये दिलवाए। ना वो लॉकडाउन टाइम में धरने आके काम। कई टीचर तनख्वाह नहीं मिली थी। ना लॉकडाउन की बात नहीं है वो। अच्छा। वो तो जो इकट्ठी होती रही, जैसे भाई 1 साल में 3 महीने रुकी, फिर 4 महीने रुकी, इकट्ठी हो गए ना, फंड्स नहीं थे। हाँ, तो फंड्स नहीं थे इसलिए रुक गई। जानकर कौन रोकेगा ना, ब्याज बूझ खातर रोक लें ना, कौन खाओगा ब्याज? जब ये बात बताओ, बाढ़ के 160 तो कहाँ से देंगे? SFS पे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल मान लो, एक तरह से संस्था स्कूल है तो प्राइवेट भी है। तो 2.5 महीने हमें लगातार धरने बैठना पड़ा। पूरे हरियाणा तक हमने आवाज़ उठाई, सारे मीडिया के भाइयों को साथ लिया, जब ये तनख्वाह मिली। और अब एक बड़ा काम ये करेंगे, उस स्कूल को शुरू करेंगे। काम तो बहुत सारे हैं, सारे करेंगे, लेकिन हो सकता है कि भाई समाज के ऊपर है सारा। समाज जितना सहयोग करता रहे, हम काम करते रहेंगे। हमने काम करने की इच्छा है। MBBS PMT या कॉलेज लाने की कोशिश करेंगे। ANM GNM तो वैसे आ जाएगी, बिल्डिंग खाली है, उन्हीं में आ जाएगी। ANM GNM तो पहले 6 महीने में, अगर हमारे वो मानक पूरे हुए तो।
तो हमारी कोशिश है पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे भाई समाज के सामने। हमने बताया ना, जो हमने और भी काम करे ना, जैसे हम तो थे नहीं, हम तो संस्था से बाहर थे, एडमिनिस्ट्रेटर अंदर था। हमने जब काम करवाया हाथ जोड़ के, जैसा आप करते हो काम, हमने वही काम करना है। तो समाज का काम है, वो अलीमी से हाथ जोड़ के होगा, सबको साथ लेके, तो सबको साथ लेके चलेंगे और ये काम जो है कोशिश करेंगे करवाने की। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। Thank you, sir. नमस्कार सभी दर्शकों को जी, ये हमारे चंचल नांदल जी। और सच में अब देखेंगे भाई, बड़ा धर्म युद्ध है यो इलेक्शन छोटा मोटा नहीं है। एक ये मानो कि 6 विधानसभाओं पे यो असर डाला है। सच में बहुत शानदार इलेक्शन है। बड़ी क्यूरोसिटी थी जाट शिक्षण संस्थान के इलेक्शन के बारे में जानना और जाट शिक्षण संस्थान के बारे में जानना। तो यहाँ के प्रधान हैं, जितने भी हैं, सबसे बात करेंगे। तो यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।